हेलो बच्चों, प्रोबेबिलिटी में सेट रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें दो इवेंट्स इन्वॉल्व होता है, उसमें अगर हम कुछ चीज़ों को ध्यान रखें तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम काफ़ी फास्ट कर सकते हैं। कभी कभी वी कैन फील कि शायद इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, बट ऐसा होगा नहीं। अगर हम कुछ चीज़ों को ध्यान रखें तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगर मान लिया हमें एक सेट के अंदर दो इवेंट दे रखा है, मान लिया इवेंट ए एंड इवेंट बी, तो देयर विल बी टोटल 4 रीजन्स R1, R2, R3 एंड R4। ये जो 4 रीजन हैं, इनमें जो प्रोबेबिलिटीज होगा, पहला पॉइंट तो ये कि उनका सम 1 होगा। तो मेरे पास एक इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, यहाँ पे कितनी आएगी, यहाँ पे कितनी आएगी, ये सब यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए आई विल बी रिक्वायरिंग 3 इक्वेशंस। 3 इंफॉर्मेशन मेरे को दिया जाना चाहिए जिससे आई कैन फाइंड आउट कि इन चारों रीजन्स में क्या क्या प्रोबेबिलिटीज आएंगी। एक चीज़ तो ये हो गया, ये ठीक है, ये तो पहले से ही पता होगा। दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें रीजन 1 का मतलब क्या है, केवल ये वाला पार्ट जो ए के अंदर है बट बी के अंदर नहीं है। R2 का मतलब क्या है कि दोनों के अंदर है। R3 का मतलब क्या है, केवल बी के अंदर है, ए के अंदर नहीं है। तो ये जो 4 पार्ट हैं, ये चारों पार्ट इंडिविजुअली इंटरसेक्शन से हम डिनोट कर सकते हैं। तो दिस विल बी ए बट नॉट बी। ये हो गया, ए भी आ गया एंड बी भी आ गया। इसमें नॉट ए परंतु बी, और ये वाला रीजन हो गया नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, तो जो इंटरसेक्शन है, किसी भी चीज का इंटरसेक्शन लिखा हो, कुछ भी ले लो, ए और बी अगर दो इवेंट्स की बात करें तो वो एग्जैक्टली एक रीजन को डिनोट करेगा आउट ऑफ दिस। ठीक है, जो यूनियन है वो हमेशा 3 रीजन्स को डिनोट करेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनियन ऑफ कुछ भी हो, मतलब ए बार हो, ए हो, ऐसे यहाँ पे बी हो या बी बार हो, ये 3 रीजन्स को डिनोट करेगा। जैसे ए यूनियन बी में ये तीनों आ जाएगा। तो यूनियन वाला काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो वहाँ पे हम बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं ये वाला फैक्टर यूज करके। कि अगर मान लिया हमने बार लिया, ठीक है, तो यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो एक तो पलट जाता है और बार बार आ जाता है। तो जैसे दिस विल बी इक्वल्स टू ए बार, अगर इंटरसेक्शन है तो वो यूनियन हो जाएगा और ऐसे बार आ गया। ठीक है, ऐसे ही मान लिया अगर ए बार यूनियन बी लिखा हुआ है, तो इस पूरे का अगर मैंने बार लिया तो ये जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में पलट जाएगा और ए बार का बार विल बिकम ए और बी का बार विल बिकम बी। अब इन सबको कंबाइन कर लो, तो अगर कहीं पे भी मेरे को इंफॉर्मेशन यूनियन की फॉर्म में दे रखा होगा तो मैं दिमाग में क्या सोचूंगा कि उसका मैंने बार लेके देखा कि क्या आएगा, वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो वो जो प्रोबेबिलिटी है वो मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं, बिकॉज इन चारों में से किसी एक रीजन की ही प्रोबेबिलिटी होगी। यूनियन वाला डायरेक्टली यूज करने में मेरे को नहीं पता कि जैसे अगर मान लिया उसने इसकी वैल्यू दे रखी है ए बार यूनियन बी बार, ए बार यूनियन बी, तो वो जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब कहाँ पे कितना डिस्ट्रीब्यूशन आएगा ये मेरे को नहीं पता। वैसे तो सॉल्व हो ही जाएगा ऑफकोर्स इक्वेशंस बना बना के, बट जो गिवन इन्फॉर्मेशन उसको डायरेक्टली एंड फास्ट वे में कैसे यूज कर सकते हैं वो बताया जा रहा है। तो इन दोनों मेथड को अगर हम कंबाइन कर दें देन कैलकुलेशन कुड बी वेरी फास्ट। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसने ये बोला कि लेट ए एंड बी आर 2 गिवन इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बराबर 5/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार इज 4/7। तो ये भी यूनियन है, ये भी यूनियन है। ठीक है, तीसरा उसने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इज 1/7। तो देखो ये डायरेक्टली यूज हो सकता है कि ये हो गया मान लिया ए बी, तो इसने क्या बोला कि ए के अंदर तो होना चाहिए बट बी के अंदर नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी 1/7 है। तो ए के अंदर परंतु बी के अंदर नहीं है, तो ये 1/7 ये हो गया। ठीक है, अब उसने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार इज 4/7, तो तुम इसका कॉम्प्लीमेंट्री ले लो। उसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका अगर मैंने बार लिया तो ये ए हो जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बी हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 4/7 है, तो दिस विल बिकम 3/7। अब इंटरसेक्शन हम डायरेक्टली लोकेट कर सकते हैं, एक रीजन ही होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये 3/7 हो गया। ऐसे ये वाला जो इंफॉर्मेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा यहाँ पे बार लेने से इसको हमने एक में से घटा दिया ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे ए यूनियन बी बार, तो इसको डायरेक्टली यूज करने की बजाय हम इसका बार लिखें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन इंटरसेक्शन में पलट गया और ये हो जाएगा बी बराबर इसका बार हो जाएगा 2/7।
तो ए नहीं परंतु बी, मतलब बी के सर्कल के अंदर बट ए के अंदर नहीं, तो ये वाले रीजन की बात चले, ये 2/7 हो गया। तो 2 और 3 5 और 1 6, तो 6/7, तो इधर 1/7 बच गया। ये तो मैंने समझाने में टाइम लगाया, अदरवाइज तुम तो जैसे जैसे ये पढ़ना चालू करोगे डायरेक्टली हम लिखना चालू कर सकते हैं कि कौन से रीजन में क्या आएगा। ठीक है, अब उसने क्या क्या पूछा है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मतलब ए नहीं, तो ये दोनों हो गया, दैट इज 3/7। ये ठीक है, ये तो पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए बार यूनियन बी, तो इसमें क्या आएगा, ऊपर इन दोनों का कॉमन, और मतलब यहाँ पे तो आएगा प्रोबेबिलिटी जो भी इन दोनों में कॉमन पार्ट है, मतलब ए इंटरसेक्शन ए बार यूनियन बी, तो ये तो मैं समझाने के लिख रहा हूँ, अदरवाइज को लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी, तो फिर दोबारा ए बार यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बार। तो ए इंटरसेक्शन बी बार मतलब ये रीजन हो गया, ए बट बी नहीं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये तीनों बच गए, 3 2 1, तो 3 2 5 और 1 6, मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6/7। ठीक है, अब इन तीनों जगह में से ए के साथ कॉमन क्या है, वो केवल ये है, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो दैट विल बी 3/7, दैट मीन्स आंसर विल बी हाफ। ये हो गया। तो अब हम एक PYQ देखते हैं। क्वेश्चन से लेट ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट बी गिवन ए इज इक्वल टू 2/5, मतलब बी गिवन ए का मतलब क्या है कि दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन पी ए, ये 2/5 दे रखा है। फिर ए गिवन बी मतलब दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन पी बी, ये 1/7 दे रखा है, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो 1/9 दे रखा है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ तो पी बी कितना हो जाएगा, 7 उधर जाएगा, और ये 1/9 है तो 7/9 हो गया। पी ए को उधर ले जाएं तो पी ए बराबर 2/5 को इधर ले जाएं तो ये 5/2 इंटू इंटरसेक्शन इज 1/9, तो ये हो गया 5/18। इसको भी 18 के टर्म्स में लिख लेते हैं तो 14/18, इसको भी लिख लेते हैं तो 2/18। अब हमने प्लॉट किया कि कौन कहाँ जा रही है। तो ए एंड बी में जो कॉमन पार्ट है वो तो हो गया 2/18, ए कितना है 5/18, तो 2 इधर चला गया तो 3/18 इधर आ गया, और बी कितना है 14/18, तो अगर 2 इधर चला गया तो 12 इधर आ जाएगा, 12/18, तो 3 2 5 17/18, तो इधर 1/18। ये हो गया हमारा पूरा। अब हम ऑप्शंस चेक करते हैं, मतलब ऑप्शंस में उसने क्या लिख रखा है कि S1 इतना है, S2 ये है, तो ये तो देखो नाइदर ए नॉर बी, वो तो 1/18, ये तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि सही है। ये वाला जो है ये देखो यूनियन है, अगर इसका मैं कॉम्प्लीमेंट्री के टर्म्स में सोचूं तो बहुत जल्दी सोचा जाएगा। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बार, तो ए इंटरसेक्शन बी बार मतलब ये है, तो ये दिख रहा है कि 3/18 मतलब 1/6, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री 5/6 होगा, तो ये भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो S1 एंड S2 बोथ आर ट्रू, तो इसलिए हमारा आंसर कितना हो गया ए। ये 2022 का ही क्वेश्चन है, एंड इट आई विल से कि इट इज़ एन ईजी कैटेगरी। और अगर तुम्हें जो अभी कॉन्सेप्ट बताया गया वो तुम्हारे अगर दिमाग में है तो वेरी क्विकली वी कैन डू इट। तो आई होप यू विल बी बेनिफिटेड विद दिस। ऑल द बेस्ट।